हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले 4 वीडियोस में हमने इसके 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले रहे हैं और अपने सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी हेल्प से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट वो ले रहे हैं वो फुलफिल वापस से सॉइल में कैसे हो रहे हैं। मीन्स सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स चले गए प्लांट में वो वापस सॉइल में कैसे आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने देखा होगा कि किसान लोग क्या करते हैं कि मैन्योर या फर्टिलाइजर, जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो अपने खेतों में डालते हैं, या फिर गार्डन्स में जो गार्डनर है, या आप अपने फ्लावर पार्ट्स में भी इस तरीके के फर्टिलाइजर्स या मैन्योर यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन? ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। अभी तक आपने पढ़ा कि प्लांट्स क्या करते हैं कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो होता क्या है कि जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं तो सॉइल में इनकी कमी हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो हम डालते हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं? उनमें यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में रहती हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या है कि हम समय समय पे अपने खेतों में या गार्डन्स में डालते रहते हैं, जिससे कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें ऐड होते रहें। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। जो भी प्लांट्स हम ग्रो करा रहे हैं खेतों में या अपने फ्लावर पार्ट्स में या लॉन में, उनको ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो हमको ये जो फर्टिलाइजर्स हैं या मैन्योर्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसको पूरा कर सकते हैं। Usually crop plants absorbs a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। होता क्या है, जो फसल वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारा जो खाने के लिए यूज़ होते हैं, गेहूँ, धान, राइस, दाल, ये सब क्या होते हैं कि ये बहुत सारी नाइट्रोजन यूज़ करते हैं सॉइल से। इसलिए क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। आपको ये तो पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत सारी है, बट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या है, प्लांट्स जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं उस तरीके से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं वो। फिर क्या होता है, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है? सल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती। क्यों? क्योंकि वो रूट्स के थ्रू उसको एब्जॉर्व करते हैं और अपने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में उसको भेजते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम रेजोबियम बोलते हैं, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। मीन्स जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। बट रेजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब रेजोबियम जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, तो क्या हो रहा है कि वो प्लांट्स के लिए फूड नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा, तो प्लांट्स उसको बदले में कुछ देगा। फिर सो इट ऑफन लिव्स इन दी रूट्स ऑफ ग्राम, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen।
तो होता क्या है कि ये इस तरीके का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर जो इसकी ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड इसके अलावा इस तरीके की जितनी फली वाले प्लांट्स होते हैं, मीन जिनमें फलियां आती हैं, दाल होती हैं, बीज होते हैं, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में रहते हैं। ठीक है, जो इनके रूट्स हैं उनमें वो रहते हैं ये बैक्टीरिया। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे रहे हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसके रिटर्न में उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, एक रिलेशनशिप थी, उसको हम क्या बोलते थे, सिम्बियोसिस। तो इस तरीके की एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में है। एक उसको फूड एंड शेल्टर दे रहा है, दूसरा उसको इस तरीके के मिनरल्स दे रहा है, या जो भी रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको नाइट्रोजन दे रहा है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो दोनों का एसोसिएशन है, मीन्स ये बैक्टीरिया और प्लांट्स मिलकर के जो आपस में ये एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से चीज़ें, ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। क्यों? दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर ल्यूगिमिनस प्लांट्स आर गोन। अब इससे क्या फार्मर्स को फायदा हो रहा है, जहां पर इस तरीके के प्लांट्स हैं वहां उनको फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वो बैक्टीरिया से फुलफिल कर ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूगिनस प्लांट्स। जितनी ये दाल हैं, पल्सेस हैं, ये किस तरीके के प्लांट से हमें मिलती हैं, लेगुमिनस प्लांट्स। अब प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं। तो जितनी तरीके की ये फलियों वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें दाल होती हैं, ये सब ज़्यादातर लेगुमिनस प्लांट हैं और इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट राइजोबियम बैक्टीरियम से फुलफिल होती है। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasite or saprotrophic. अभी आपने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से ज़्यादातर क्या हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटोट्रोप्स मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ प्लांट ही ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स में आपने पढ़ा था कि कस्कुटा, अमरबेल जो है वो पैरासाइट है। इसी तरीके से सेप्रोट्रोफिक हैं कुछ प्लांट। दे डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। जो सेप्रोट्रोफिक हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे फंगी था। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रोप्स। अब जितने एनिमल हैं वो क्या हैं, हेट्रोट्रोप हैं। ऑटोट्रोप, हेट्रोट्रोप, सेप्रोट्रोप, इस तरीके की सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ ली। सिंस दे डेवलप डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। क्यों हेट्रोट्रोफ क्यों है? क्योंकि वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हमने पढ़े थे, क्या हम कह सकते हैं कि वो पार्शियली हेट्रोट्रोफ्स भी हैं? क्या है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल भी था, वो अपना फूड भी प्रिपेयर कर रहे थे, बट वो इंसेक्ट्स भी ईट कर रहे थे, इंसेक्ट्स भी खाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। जो वो फूड प्रिपेयर कर रहे थे उससे कुछ डिफिशियंसी रह जा रही थी, तो क्या कर रहे थे, वो इंसेक्ट्स को खा के उसको फुलफिल कर रहे थे। तो अभी एनिमल्स भी क्या है कि दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे। अभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, वो भी दूसरे इंसेक्ट्स पर डिपेंड हो गए, मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। कुछ फूड तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी का न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, इंसेक्ट से ले रहे हैं, तो हम उनको पार्शियली हेट्रोट्रोफ्स बोल सकते हैं। ओके, चलिए इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब आगे के वीडियोज़ में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइजेज जो हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।